अच्छा, ये जो पाउडर्ड ये जूसेस होते हैं, फ्लेवर्ड वो जो जूस पाउडर टाइप होते हैं, आजकल वो भी आ रहे हैं, कोई मैंगो फ्लेवर, फलाना फ्लेवर। बिल्कुल कई ऐसे बार ही। तो आप ये जो लेमनेड है उसका भी अब आपको वो पाउडर में फॉर्म में मिलता है। तो क्या इस फॉर्म में ड्रिंक्स बना के देना वो जो बॉटल्स में वो देखिए, आप बच्चे को अगेन चीनी का, खोखली कैलोरीज का, मुझे इनका फ़ायदा बता दें। इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, विटामिन सी इन चीज़ों के अंदर मौजूद होता है जो कि स्किन के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। मगर वो विटामिन सी फिर ऑरेंज के अंदर भी मौजूद है। बच्चे को वैसे ऑरेंज खिला देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फील मगर करेगा। इन पाउडर्स को क्योंकि उसको उस फॉर्म में रखने के लिए यानी ये बात मैंने सुनी हुई है ना कि वो उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं फलाना, तो क्या वो किडनीज के लिए बच्चों की ऐसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बुरे वगैरह? इट डिपेंड्स जितने अगेन आजकल रूल इतना सख्त है कि प्रिजर्वेटिव भी वो होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं। ऐसे खुद से कोई भी प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं डाल दिया जाता है, एक क्वांटिटी में डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ इतनी बुरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि कौन सा प्रिजर्वेटिव डला है, किस मिकदार में डला हुआ है, एंड अगर वो चीज़ अच्छी है तो आप दे सकते हैं। हाँ, प्रिजर्वेटिव से पाक चीज़ ज़्यादा बेहतर है, इस बात में कोई शक नहीं है। जितना आप नेचर के पास रहेंगे चीज़ें उतनी बेहतर है। अगर हम सवाल उस डब्बे के जूस में या उस पाउडर फॉर्म में प्रिजर्वेटिव का करें, वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना उसके अंदर जो शुगर डली हुई है वो हार्मफुल है। अगर मेरे जहन में एज अ डाइटिशियन आएगा डब्बे का जूस, तो मेरे जहन में पहली चीज़ आएगी जो शुगर कंटेंट आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत बाद में जाकर अच्छा। आएगा, तो उससे ना डरें, लेकिन वो शुगर जो आप बच्चे को दे रहे हैं उससे ज़रूर डरें।